नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। इस सेशन में आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आप लोगों को देने वाला हूं और यह आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 2 से 3 मिनट आप लोग का टाइम लूँगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है वो ज़रूर इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर OMR सीट के बारे में, ठीक है। तो देखिए आप लोग को बताना चाहेंगे OMR सीट में, यहाँ पर OMR सीट यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा की जो OMR सीट है उसकी स्कैनिंग करना शुरू कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है, कई बार प्रश्न भी पूछा गया है और मैंने इस पर वीडियो बनाया था कि जिनका OMR में कोई भी एरर है, ठीक है, तो वो परेशान न हो। हाँ देखिए, परेशान उन्हें होना है कि जिन्होंने दोनों ही पालियों में एरर किया हुआ है। अगर आपका फर्स्ट पाली में कोई रोल नंबर में गलती हो गया हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, तब वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन यहीं पे अगर आपने केवल फर्स्ट पाली में अपना फर्स्ट जो शिफ्ट है उसमें कोई एरर किया है और सेकेंड शिफ्ट में कोई एरर नहीं किया है, तो आपका OMR यहाँ पर जाँचा जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो यहाँ पर आप लोग का डेट निकल के आ रहा है, रिजल्ट का डेट, वह आपका निकल के आ रहा है 5 अगस्त आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है आपका 5 अगस्त को आ रहा है। तो यहाँ पर बोला गया है, अभी एक दिन पहले भी बोला गया था कि 5 से लेकर के 7 के बीच में आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी कि 5 और 7 के बीच में किसी भी दिन आपको 5 से 7 अगस्त के बीच में किसी भी डेट को आप लोग का जो रिजल्ट है वो आउट होगा। इसी को देखते हुए जो स्कैनिंग की प्रक्रिया है उसे बहुत ही फास्टली तरीके से किया जा रहा है और इसलिए आप लोग जो भी OMR आप लोगों ने गलतियाँ की हैं उसमें आप लोग चिंता मत करिए। आप अपनी आगे की जो प्रक्रिया है काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, जिन्होंने OMR में जो लोग आंसर कर रहे हैं उनमें आप लोग बताना चाहूँगा, जब आप लोग आंसर करते हैं तो आप लोग को 4 गोले थे, ठीक है। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है कि 2 गोले एक साथ भर दिए हैं, तो उनका पूछना है कि क्या ये आंसर काउंट होगा। तो यह नंबर आपका जो यह प्रश्न का आंसर आप लोग दिए थे यह कट कर लिया जाएगा, यानी इस पर ना कोई नंबर दिया जाएगा ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ हम लोग बात करते हैं कि जो आंसर की है वो आपकी कब तक आएगी। तो यहाँ पे साफ तौर पर बोला गया है कि जो आप लोग का यह स्कैनिंग की प्रक्रिया है वो 8 से 10 दिन में पूरी कर ली जाएगी। यानी आज 10 तारीख है, आपका कह सकते हैं कि 20 से लेकर 22 जुलाई के बीच में आप लोग का जो कह सकते हैं कि जो आंसर की है वो आपका आ सकता है। लेकिन अगर आपका आंसर की 20 से लेकर 22 जुलाई के बीच में नहीं आता है तो आप लोग ये श्योर मान के चलिए कि आप लोग का जो आंसर की होगा वह 5 से लेकर 7 अगस्त के बीच में आपका आएगा, ठीक है। 5 से लेकर 7 अगस्त के बीच में आप लोग का जो आंसर की और रिजल्ट दोनों एक साथ आएगा। अब हम बात करते हैं कि काउंसलिंग जो प्रक्रिया होगी, ठीक है, केवल और केवल काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर। तो काउंसलिंग जो होगी आपकी क्या होगी, ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, ठीक है। क्या होगी, ऑनलाइन होगी, ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन। और सेकेंड चीज़ कि काउंसलिंग में वही लोग भाग ले सकते हैं जिन्होंने कि बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया होगा, ठीक है। बिना बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए हुए आप यहाँ पर जो काउंसलिंग है उसमें आप लोग भाग नहीं ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि काउंसलिंग जब आप लोग ऑनलाइन कराएंगे तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। इस पर मैंने एक वीडियो भी बना दिया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको 3 चीज़ें आपके पास रखनी चाहिए। पहली, अगर आप अपेयरिंग में फॉर्म भरे हैं तो उसमें आप लोग को जो फाइनल ईयर मार्कशीट है वो आपको लगाना होगा, ठीक है, फाइनल ईयर जो मार्कशीट आपका है। और सेकेंड जो चीज़ आपको लगाना है वह आपका है, सेकेंड चीज़ आपको जो लगाना है वह आपका बैंक पासबुक होना चाहिए, ठीक है। यानी आपके पास आपके नाम का या फिर आपके माता पिता के नाम का कोई पासबुक होना चाहिए। और तीसरी जो चीज़ होनी चाहिए आपके पास वह आपके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट होगा, एंट्रेंस का जो रिजल्ट होगा वो आपके पास होना चाहिए, उसका मूल प्रति आपके पास होनी चाहिए, समझ गए। तो ये 3 आपको डॉक्यूमेंट अपने पास रखना है जब आप लोग काउंसलिंग प्रक्रिया करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को शायद जो डाउट्स होंगे वो आप लोग के क्लियर चुके होंगे। अगर फिर भी कोई भी आप लोग के पास डाउट है तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि अगर आप लोग जो अकाउंट लगाएंगे, ठीक है, उस अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लगाएंगे वह मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, किससे, आधार से लिंक होना चाहिए, तभी वह आपका वर्क करेगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें क्लियर चुकी होंगी अब। और अगर कोई भी आप लोग का डाउट होगा फिर भी मेरी सारी चीज़ें बताने के अलावा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं और लाइक करना चाहें तो लाइक भी कर सकते हैं। चलिए, सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।